नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस PE 21 पर ये कोर्स आपने परचेज कर लिया होगा और आप इस क्लास को देख पा रहे होंगे। इस क्लास में आपको एक पैनल PDF मिलेगी जिसमें बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से नोट्स लिखे मिलेंगे। उन नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाएगी। फिर भी हम इस वीडियो क्लास के थ्रू उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आपको पता होगा प्रीवियस 2 क्लास में हमने इंट्रोडक्शन और नाउन 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से टॉपिक इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा नाउन में हमने उसकी डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल देख लिए। अब हम क्या करेंगे कि आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी बना लेंगे और उस कॉपी में आपको हेडिंग डालनी है PRONOUN। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल दीजिए प्रोनाउन, क्योंकि आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ समझाता हूँ तो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, और समझ नहीं आता है तो वो फिर इस चीज़ का व्यवस्थित तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। क्या होता है कि इन चीज़ों को समझ लेते हम तो बाद में हम इन चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, आज भी हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे और टाइप्स के बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो एक बार शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स यदि आपने परचेज कर लिया है तो आप अपने दोस्तों को भी प्रेफर करें कि वो भी इस कोर्स को परचेज करें, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी इस कोर्स से जोड़कर बहुत ही अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। क्या होता है कि नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को स्कूल्स में कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, ग्रामर पोर्शन स्टूडेंट को खुद कंप्लीट करना रहता है। तो इसी के तहत मैं आपको ये पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा ये एक ऐसा पोर्शन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हर साल काम आएंगे। इसीलिए मैंने इस कोर्स से रिलेटेड लिखा है कि रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया है। कुछ नहीं चाहिए, आपका मोबाइल चाहिए, कॉपी और पेन ले लेना, और बाकी सारी चीज़ें जैसी है वो अच्छी है। और फालतू की रामायण बंद करके आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है ए प्रोनाउन PRONOUN। A pronoun is a word used instant instant of a noun। तो गाइस, तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है? प्रोनाउन की। अब मैं आपके सामने सबसे पहले एक एग्जांपल पेश करता हूँ, उसके थ्रू प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। जिससे एग्जांपल मैं खुद का लूँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले EX करके एग्जांपल लिखना है, उसके अंदर लिखना है महेश। महेश मेरा नाम है ना। महेश इज ए टीचर। फिर बिंदु लगा देना है, फिर लिखना है ही टीच, TEACH, ही टीच इंग्लिश, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इधर ध्यान देना आप सभी। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। ये जो सेंटेंस है इसमें हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है और हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हम क्या इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने एग्जाम यहाँ पर एक जो पैराग्राफ है वो लिखा है। देखिए, महेश इज ए टीचर। तो इसमें महेश जो है ना, ये नाउन है और टीचर भी नाउन है, ठीक है। लेकिन ये तो है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? CO, मैंने बताया था, है ना, COMMON। ये तो कॉमन नाउन हो गया। और ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, PROPER। ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये ही जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हमें प्रोनाउन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्रोनाउन। ये मैंने लिख दिया है। ही जो क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। अब ये ही किसके लिए आया है?
अपने महेश बाबू के लिए आया है। किसके लिए आया है? महेश बाबू के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये। इस प्रकार हम किसी के ऊपर कोई इंग्लिश में वाक्य लिखते हैं तो एक बार उसका नाम यूज़ कर लेते हैं, फिर प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, अपने आसपास की कुछ चीज़ें देखेंगे, अपने खुद पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे और इस प्रकार अच्छे खासी प्रैक्टिस कर लेंगे और इतना सा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। समझ गए मेरी बात? ये बेसिक है तो बेसिक में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं है, फिर भी इतना सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1 ओके। तो अब हम इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को हम पढ़ते हैं। अब मैं है ना एक एक टाइप लिखता जाऊंगा और तुम्हें पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? सारे टाइप्स लिखने नहीं लिखने, एक बार हम क्या करेंगे, एक एक टाइप्स लिखेंगे और उनको पढ़ेंगे। इसके टाइप्स की बात करें तो इसका पहला टाइप कौन सा है? तो प्रोनाउन के पहले टाइप की यदि हम बात करें तो पहला टाइप है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन का पहला टाइप है। पर्सनल प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो ये जो प्रोनाउन होता है इसका उपयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं। कैसे? देखो, जैसे कभी कभी मैं लिखता हूँ आई, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ माई, ठीक है, और मी, फिर मैं लिखता हूँ वी, और अस, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ ही, हीज, हिम, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ शी, हर, हर, ठीक है। अगला है दे, देयर, देम। तो ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनका अलग अलग कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली मैंने कुछ प्रोनाउंस लिख दिए हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन है इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट जो कैटेगरी है ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेकंड पर्सन। तीसरी जो कैटेगरी है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करें दोस्तों तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मेरी बात आप सुन रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। बाद में अपने दोस्तों को जाके बोलोगे एक साइंस बी 21 पर 21 रुपये में कोर्स मिल रहा है, 100 रुपये में कोर्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है, तो जो सुन रहा है ना वो होगा थर्ड, जिसको जाके आप बात बोल रहे हो ना वो थर्ड पर्सन होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ना वो होता है बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। और यहाँ पे बोलने वाला कौन है? आपका टीचर महेश, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सुनने वाला, कौन? सुनने वाला। और इसमें आता है विषय, जिसके बारे में बात कही गई, ठीक है ना। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत से बच्चों को नहीं आती है। कक्षा 3 से शुरू हो जाती है लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आती है, उनकी नैया पार लग जाती है। चलो, ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है और अब हम सेकंड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पर्सन है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैं अगली हेडिंग डाल देता हूँ, इसको मिटा के। तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं आपके सामने। सेकंड देख लेते हैं जो भी है वो। 2 नंबर हेडिंग डालेंगे, 2 नंबर। अब मैं लिखूंगा DEMONSTRIVE, ठीक है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखी है,
स्टूडेंट डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, जिस हॉल में पढ़ रहे हैं या जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो उसके आसपास आपको बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। जब कोई आता है तो आप बोलते हैं वो देना, वो देना, वो मेरे को दे, वो पेन दे, ऐसे। तो आप क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो डेमोनेस्ट्री में वो उन संकेतों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो इसमें आता है दीज, दूसरा कौन सा आता है, दैट, ठीक है, अगला देयर, उसके अलावा दोस, ठीक है, देयर इज, हियर इज, ऐसे कुछ आते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लें। ये कॉन्सेप्ट है डेमोनेस्ट्रेटिव का। एक एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देता हूं, जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर जो दीज आपको दिख रहा है, ये किस में आ रहा है, डेमोनेस्ट्रेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, डेमोनेस्ट्रेटिव में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये डेमोनेस्ट्रेटिव 2 नंबर मैंने समझा दिया है बिल्कुल अच्छे से। बस कुछ प्रोनाउंस के नाम आप याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्लास बोरिंग लग रही है तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट बोरिंग लग रहा है। 3 नंबर है ना, 3 नंबर है रिलेटिव। अपने भी रिलेटिव आते कि नहीं आते? घर में कभी कभी चाय बनाते अपन, आते? चाय से याद आया, चाय पी लेता हूँ, ठीक है। तो चाय पड़ी हुई है। जब भी रिलेटिव आते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव की चाय बनाते हैं। तो फिर रिलेटिव चाय पी के चले जाते हैं। तो फिर अपन बोलते हैं क्या हुआ, क्या बोलते हैं कि क्या हुआ। तो फिर बाहर से कोई बोलता है क्या हुआ, तो अपन बोलते हैं मेहमान आए। फिर बोलते हैं कौन आए, तो कौन में क्या लिख सकते हैं, हु, WH, हु, होम, विच, वॉट, ये सारे कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये रिलेटिव, क्योंकि एक चीज का दूसरी चीज से ये रिलेशन बनाते हैं। तेरा नाम क्या है, मेरा नाम महेश, ऐसे है ना ये। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन नंबर 4 के। एग्जाम्पल लिख के बताओ, ठीक है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसा है। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। जब भी तुम सेंटेंस देखोगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, समझ गए। अगला प्रोनाउन देख लेते हैं। अगला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस 3 नंबर को हटाया, एग्जाम्पल को हटाया, ये हटाया। अब कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे मैंने लिखा INTROGATI, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो ये सबसे इजी होते हैं, ज़्यादा दिक्कत इसमें आती है नहीं। इंट्रोगेटिव में भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। जैसे इसमें भी वही आते हैं, जैसे हु, ठीक है, व्हाट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है, इसकी टर्म्स ये, इसमें तुम्हें कंपलसरी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है, किसमें, इंट्रोगेटिव में। एक लास्ट टाइप्स और है, उसको ही देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ना, ये इसको नोट कर लेना, ये 4 नंबर है, ठीक है। और अब हम लिख रहे हैं 5 नंबर। तो 4 नंबर को मैंने हटा दिया और अब मैं लास्ट समझा रहा हूँ रिलेटिव। कौन सा समझा रहा हूँ, रिलेटिव। तो यहाँ रिलेटिव रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव याद रखना, REFLIXVE, रिफ्लेक्सिव। REF स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। REFLEX, ठीक है, ये करेक्ट है। तो 5 नंबर प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव। इसमें आता है किसी के बारे में, जैसे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ तो तुम्हारे लिए कर, ऐसे। ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिफ्लेक्सिव में। तो अब मैं इस क्लास का कंक्लूजन बता देता हूँ जो बहुत काम का है।
ठीक है, सुन लेना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग पीरियड इस क्लास का आ चुका है, जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों का निर्माण करेंगे। देखो, आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखी, और इसका मतलब ये कि प्रोनाउन की डेफिनेशन तुम्हें आती है। एक बार और सुन ले। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि सब वर्ड होता है जिसको नाउन की जगह प्रयोग कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल बताया था कि महेश टीचर है, और वह, जैसे ही वह बोला तो वह के लिए ही लगा दिया। तो ही जो लगा वो किसके लिए लगा? महेश के लिए। महेश क्या है? नाउन। नाउन के लिए ही लगाया, ही क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन की जगह क्या यूज किया? प्रोनाउन। बस इतना सा याद रखना है। अब बात आती है प्रोनाउन के टाइप्स की। तो टाइप्स इतना जरूरी नहीं होता है, फिर भी आपको याद रखना है। तो टाइप्स की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहला टाइप्स हमने कौन सा पढ़ा बताओ? पर्सनल। पर्सनल के बाद डेमोनेस्ट्रिव। डेमोनेस्ट्रिव के बाद हमने कौन सा पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रिफ्लेक्सिव। इस प्रकार हमने प्रोनाउन के 5 टाइप्स को अच्छे से पढ़ लिया, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। मेनली जो चीज़ है वो ये है, क्या चीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए। इस क्लास का महत्व ये है, इस क्लास का टारगेट ये है कि आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा रमेश लव हर वाइफ, ठीक है ना। तो रमेश लव हर वाइफ, रमेश अपनी पत्नी से प्यार करता है। तो यहाँ पर रमेश की यदि हम बात करें, ठीक है, दूसरा वाइफ की यदि हम बात करें, इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? हर। तो हर क्या एक प्रोनाउन है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना है। कोई भी सेंटेंस लिखे उसमें प्रोनाउन को फाइंड आउट कर लेना है बस, ठीक है। तो इस क्लास का उद्देश्य यही था कि आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाए। और यदि आप इस कोर्स को अच्छे से शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप पर, सभी जगह जहाँ पर भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, सभी जगह, और अपने फ्रेंड्स को अवेयर करते हैं इस कोर्स के बारे में, तो इस क्लास का 2 मतलब इसी कोर्स में इंटीग्रेट करूँगा 2.0 वेरिएंट, जिसमें मैं आपको इतनी शानदार प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर करिए, और इस कोर्स पर जमकर प्यार बरसाइए, और इस कोर्स को रिव्यू दीजिए, ताकि ऐसे अनेक ढेरों कोर्स आपके सामने आ सके। समझ गए? तो देखते हैं आप कितना प्यार करते हैं, कितना सहयोग करते हैं, कितना समर्थन करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।